नमस्कार दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आज की महत्वपूर्ण 7 खबरें निकलकर सामने आ चुकी। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि चैनल आपको सटीक तथ्य के साथ कर्मचारी पेंशन धारक भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी जानकारी समय समय पर प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कौन सी जानकारी प्रोवाइड करेंगे जान लेते हैं। कल हुई थी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत घोषणा, फिर भी कर्मचारी पेंशनधारकों में नाराजगी है। नाराजगी की वजह आपको बताएंगे। आप महंगाई भत्ता 50% होने पर क्या आपका महंगाई भत्ता दोबारा से बेसिक में मर्ज किया जाएगा, जैसा कि पिछले वेतन आयोग के दौरान किया गया था। इसको लेकर भी आया बड़ा अपडेट। ग्रेजुएटी की लिमिट अब 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख। एचआरए में बढ़ोतरी सहित अन्य भत्तों में बढ़ोतरी के चलते सालाना सैलरी में 20,000 का इजाफा। साथ साथ आपकी पेंशन की बड़ी अपडेट। प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग से बड़ा अपडेट। 57 बैंकर्स निकलकर सामने आए। ऐसे में बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है आपके एडिशनल पेंशन को लेकर। साथ साथ आपके लंबित बकाया 18 माह अर्घ के भुगतान को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। चलिए दोस्तों, जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए दोस्तों, बिना देर के जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। चलिए दोस्तों, कल हुई थी महंगाई भत्ते राहत की घोषणा, फिर भी कर्मचारी पेंशनधारक नाराजगी चल रही है। पूरी खबर क्या है जान लेते हैं। होली से ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने केंद्र कर्मचारी को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल गुरुवार को केंद्र कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ केंद्र कर्मचारी का भत्ता 50% हो गया है। बताया जा रहा है कि अभी भत्ता 46%, इसमें बढ़ोतरी के बाद 50% कर दिया गया है। सरकार का यह नया फैसला 1 जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए लागू होगा। इस फैसले के एक देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र कर्मचारी और पेंशनधारकों के भत्ते में बड़ा इजाफा होगा। बता दें कि यह लगातार तीसरी छमाही है जब डीए में 4% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने होली से ठीक पहले महंगाई भत्ते राहत को बढ़ा दिया था, लेकिन अब केंद्र कर्मचारी पेंशनधारकों के मन में नाराजगी बनी हुई है। दरअसल पूरा मामला है महंगाई भत्ते राहत की घोषणा तो केंद्र सरकार ने मार्च महीने में पहले ही कर दी, लेकिन देखने में आया कि विभाग द्वारा इसके नोटिफिकेशन 15 तारीख के बाद निकल के जाएंगे। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों को बढ़े महंगाई भत्ते राहत तक 50% का भुगतान मार्च महीने की सैलरी पेंशन में नहीं किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी पेंशनधारकों को अप्रैल से महीने की सैलरी पेंशन का वेट करना होगा। इसी के चलते 1 महीने देरी के चलते 50% महंगाई भत्ते राहत के साथ महंगाई भुगतान को देखने को मिलेगा। इसी के चलते कर्मचारी पेंशनधारकों में नाराजगी बनी हुई। हर साल की अंदर सरकार बढ़े महंगाई भत्ते राहत का ऐलान होली के आसपास कर देती है, लेकिन देखने में आता कि मार्च की सैलरी पेंशन में नहीं आती। बढ़े महंगाई भत्ते राहत का भुगतान अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन में किया जाता है। बढ़े महंगाई भत्ते राहत का भुगतान जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का एरियर भी शामिल होता है। ऐसे में आपको भी अप्रैल महीने का वेट करना होगा। बढ़े महंगाई भत्ते राहत के साथ सैलरी पेंशन का भुगतान पाने के लिए चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते। अब महंगाई भत्ता 50% क्या आपका महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज होगा। मार्च क्या करेगा केंद्र सरकार, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिजनेस में बड़ी खबर छापी गई है, जिसमें बताया गया कि 50% के बाद 0% हो जाएगा महंगाई भत्ता। 2024 से केंद्र कर्मचारी को 50% डीए मिलेगा, लेकिन इसके बाद महंगाई भत्ते को 0 कर दिया जाएगा। इसके बाद महंगाई भत्ते की घोषणा 0 से शुरू होगी। 50% डीए और कर्मचारी की बेसिक को जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी का पे बैंड के हिसाब से न्यूनतम वेतन बेसिक 10,000 है, तो उसे 50% का 5,000 उसकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों लगातार ऐसी खबरें मीडिया में बनी हुई हैं। महंगाई भत्ता 50% के बाद 0 हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार आखिरकार क्या करेगी इसको बताते चले कि केंद्र सरकार का फिलहाल तो कोई मूड नहीं है दिखाई दे रहा। केंद्र सरकार कुल 50% महंगाई भत्ते और अपने बेसिक में मर्ज करेगी। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने संसद में 8वें वेतन आयोग को लेकर भी मन बना दिया था। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारक के लिए नहीं लगता कि महंगाई भत्ता 0% किया जाएगा। हालांकि पिछले वेतन आयोग के दौरान ऐसा नहीं किया गया था जब कुल महंगाई भत्ता को बेसिक में मर्ज किया गया था, लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए आने वाला समय बताया गया कि केंद्र सरकार 50% महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज करती है या नहीं करती, लेकिन नियमों के हिसाब से इसे किया जा सकता है। हालांकि ये केंद्र सरकार पर पूरी तरह निर्भर करेगा। क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारी और पेंशनधारकों को फायदा पहुंचाना चाहती है? यदि फायदा पहुंचाएगी तो केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज कर सकती है। ये नियमों के खिलाफ नहीं है, ये नियम के अंतर्गत ही आता है। चलिए तो अगली बड़ी खबर की ओर चलते। ग्रेजुएटी लिमिट 20 लाख से बढ़कर 25,000 रुपये लाख कर दी। ग्रेजुएट पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अब 25 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होगा। कैबिनेट की बैठक में ग्रेजुएटी को लेकर बड़ा फैसला गया। केंद्र सरकार ने ग्रेजुएटी की टैक्स को फ्री लिमिट बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। अब इस अमाउंट तक ग्रेजुएटी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार ने इस फैसले का बोझ 870 करोड़ बढ़ेगा। पीयूष गोयल ने बताया कि इससे फैसले में एचआरए में बढ़ेगा। इसके अलावा ग्रेजुएटी की सीमा में भी बढ़ाई गई है। ग्रेजुएटी की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई। पीयूष गोयल के मुताबिक इस बढ़ोतरी से केंद्र कर्मचारियों को अलग अलग तरह के कई फायदे देखने को मिलेंगे। अक्टूबर 2023 में भी ऐलान किया था। इससे पहले अक्टूबर 2023 में सरकार ने डीए में 4% बढ़ोतरी की थी। इसके तहत 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता राहत 4% बढ़ाकर 40% कर दिया गया था।
अब एचआरए में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। महंगाई भत्ता 50% क्यों नहीं चलते, एचआरए में बढ़ोतरी सहित अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। अब नई बढ़ोतरी के बाद 50% पर पहुंच चुका है। साथ साथ वेतन आयोग की वर्षों के मुताबिक इस बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार कर्मचारियों के टेम ओल सैलरी पैकेज में इजाफा हुआ है। सातवें वेतन आयोग की वर्षों के मुताबिक एचआरए बढ़ोतरी के लिए 3 कैटेगरी के तहत शहरों में बांटा गया है। यह कैटेगरी XYZ है। एक्स कैटेगरी के कर्मचारी शहर कस्बों में रहता है तो एचआरए बढ़ाकर 30% किया गया है। इसी के तहत वाइट कैटेगरी के 20% और जेड कैटेगरी के एचआरए की 10% की गई है। अब XYZ से के शहरों कस्बों में रहने वाले कर्मचारी को 27, 28 व 9% एचआरए मिलता है। लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी मर्ज की गई। यहाँ पर एचआरए 18% है, उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया। जहाँ पर एचआरए 27% उसे बढ़ाकर 30%, जहाँ पर एचआरए 9% उसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के चलते हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। पेंशन में बड़ी अपडेट, प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग से बड़ा अपडेट। 57 बैंक आए सामने। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से सुधार के लिए 3 बड़े कदम उठाए गए। 3 महत्वपूर्ण नीतियां। पहले इसमें पेंशनों को काफी सुविधा मिलेगी। गुजरात के तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारी को अगले 12 महीने के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके लाभ के लिए 53वें प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में केंद्र सरकार के 14 मंत्रालय विभागों में से 300 अधिक सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी के सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन मंजूरी प्री की गई है। संबंधित पूरी जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर भविष्य पोर्टल, एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल, सेवानिवृत्ति विभाग, पारिवारिक पेंशन, सीजीएस, आयकर विभाग, अनुभाग, डिजिटल प्रमाण पत्र, निवेश मोड और विभिन्न स्तरों पर आयोजन किया गया। सेवानिवृत्ति लोगों को एससीजीएस प्रणाली, सीजीएस पोर्टल के तहत निवेश और स्वास्थ्य देखभाल की योजना बनाने की सक्षम बनाने के लिए विशाल स्तर भी आयोजित किए गए। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की जांच से संबंधित किया कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव श्रीनिवास के तीनों कार्यों को संबंध किया और पेंशनभोगी के कल्याण में सुधार के लिए सरकार ने नीतियों पर प्रकाश डालते हुए सेवानिवृत्ति के बाद जीवन और गरिमा को पेंशनभोगी का डिजिटल सशक्तिकरण पर जोर दिया। बैंक, सीजीएस, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी विचार विमर्श में शामिल किए। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। केंद्र पेंशनभोगी के लिए बड़ा अपडेट। काफी एडिशनल पेंशन को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के पेंशनभोगी के लिए केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन का तोहफा जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के पास पूरा मामला लंबित है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी जैसी मिलेगी केंद्र सरकार 65 वर्ष की आयु से पेंशन में प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर 5%, 10%, 15% पेंशन बढ़ोतरी को लागू करे। इसी चलते पेंशनभोगियों को कम उम्र में बड़ी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ 18वें एयर को लेकर भी केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा कर सकती है। तो जय हिंद, जय भारत।